Hello viewers, how are you doing? I hope you are quite good and blessed by God's grace. Before starting this lesson, I would like to say a special thanks to all the audience and especially Paradise students who are supporting me by watching my learning videos. You know, for uploading video it takes so much hard work and time. So once again, I want to request you to please like, share and comment on my content which I uploaded so I can motivate more and bring more learning video for you. And I also expect you that subscribe my channel who have not. Now without further ado delay, let me teach you another lesson and another important lesson for you. So please keep watching this video. Thank you. तो चलिए व्यूअर शेयर करते हैं आज का लेसन। जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, वहाँ लिखा था कि YouTube पे पहली बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाने का बहुत ही आसान तरीका। ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है, ती है, लगा है तो बस आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, उसमें डू डज लगा। प्रॉपर्ली आपको आज मैं टीच करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई ही आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो, कोई दूसरा लेसन देखने की जरूरत ना पड़े, तो प्लीज इसको बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस सचमुच इस लेसन में मैं आपको इतना आसान तरीका सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि इसके बाद आपको सीखने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको सीखने के लिए हमने पहले सीखा था कि एक्शन एंड नो एक्शन क्या होते हैं। तो उसके लिए एक्शन एंड नो एक्शन जो सीखना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने पिछली वाली वीडियोस में डाला हुआ है, तो वो आप पीछे जाके उस वीडियो में देख सकते हैं कि एक्शन एंड नो एक्शन क्या है, व्हाट आर द एक्शन एंड नो एक्शन। तो जिसको ये एक्शन और एक्शन या नॉन वर्ब समझ आ गया, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्शन जो मैंने बताए थे आपको वो मैं रिपीट करवाऊंगा, क्योंकि एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ, तो वो आप देखेंगे कि एक्शन कौन कौन से हैं। तो शुरू में हमने एक्शन सीखे थे, जैसे मान लो गो टू जिम, लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, टेल अ लाई, और इसमें कुछ और भी एक्शन है जैसे लाइक फ्लाई काइट, वॉच टीवी, प्ले क्रिकेट, प्रिपेयर टी, टेक ब्रेकफास्ट या फिर ब्रश टीथ। तो जितने भी काम जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उन सभी को हम एक्शन बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं। तो ये एक्शन सीखना बहुत ही जरूरी है। एक बार आप इसको व्यू जरूर कर लीजिएगा कि ये एक्शन कौन कौन से हैं, या फिर जो वर्ब है ये कौन कौन सी है, जैसे गो टू जिम, लर्न इंग्लिश, वॉच टीवी, ये सारी। तो इसको आप करने के बाद उसके बाद वाला जो काम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने करना क्या है, इन एक्शन को कैसे यूज करना है। तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 6 में लिखा है कि हाउ टू यूज सब्जेक्ट इन इंग्लिश। तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था इंग्लिश में क्या होते हैं, जैसे मैं, तुम, या फिर हम सभी, वह सभी, वह लड़का, वह लड़की, ये सब्जेक्ट होते हैं। अंग्रेजी में बोले तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को हम नो एक्शन के साथ भी यूज करते हैं और एक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। एक्शन मैंने लिख दिया आपको ऑलरेडी कि ये सारे एक्शन जो आपने सीखे हैं अभी, जैसे गो टू जिम, एक्शन हम दूसरी भाषा में समझे तो जैसे कोई काम जो हम पूरे दिन में जैसे हम हमारे काम करते हैं जिसमें बॉडी वर्क रहता है, पोछा लगाना, इवन गाड़ी चलाना, या फिर झाड़ू लगाना, चाय बनाना, जिससे मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो पढ़ाना भी ये एक्शन है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है इसके साथ हम एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज करते हैं देखिए। तो कभी भी आपने पहले देखो कि मैं की अंग्रेजी क्या है, आई, तुम की अंग्रेजी क्या है, यू, हम सभी की अंग्रेजी क्या है, वी, वह सभी की अंग्रेजी क्या है, दे, वह लड़का ही, वह लड़की शी, और ये इट। अब आपने कोई भी एक्शन, यहाँ पे मैं ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट विद एक्शन, तो सब्जेक्ट के साथ आप एक्शन को कैसे करते हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कभी भी आपने कोई एक्शन जो है सब्जेक्ट के साथ बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, और ये कब आएगा, जब सेंटेंस के लास्ट में वही आएगा कि कोई काम मैं करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कर रहा हूं या मैं करूंगा, कोई काम मैं करता हूं, तो वहां पे आप इसी तरह से आई के साथ क्या करोगे, आई का मतलब मैं, तो आई के साथ वो एक्शन आप यूज लगा दोगे, ठीक है। जैसे आई एक्शन,
कि मैं करता हूँ, देखो आई एक्शन, तुम करते हो यू एक्शन, हम सभी करते हैं वी एक्शन, वो सभी करते हैं दे एक्शन। तो सभी के साथ देखो आपने एक्शन लगा दिया। ही शी के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक आप देखिए आई यू वी दे, कभी भी आपने बोला मैं कोई काम करता हूँ तो वहां पे वो वर्ब या वो एक्शन लग जाएगा। जैसे पहले ही हमने लिखा था गो टू जिम, तो वहां पे मैं जिम जाता हूँ तो आप बोलोगे आई गो टू जिम। जैसे मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, तुम कोई काम करते हो तो हम यू के साथ एक्शन लगा देंगे, वो एक्शन जो हमने किया हो। जैसे यू गो टू जिम, ठीक है, यू वॉच टीवी, यू प्ले क्रिकेट, यू टीच इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, यू अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब। तो ये सारे काम है। यू प्रिपेयर टी, यू टेक टी। इसी तरह वी दे के साथ भी लगा सकते हैं। मैं फिर से एक बार एग्जांपल बोल देता हूँ। जैसे वी, हम सभी कोई काम करते हैं, वी वॉच टीवी, वी लर्न इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, वी वी प्ले क्रिकेट, वी ड्राइव कार, वी बाय ग्रोसरी फ्रॉम मार्केट, वी गॉसिप, बातचीत करना, वी गॉसिप, वी टेक सिएस्टा। सिएस्टा क्या होता है बताया था आपको, दोपहर को आराम करना, टेक सिएस्टा। तो मैं दोपहर को आराम करता हूँ, आई टेक सिएस्टा। तुम करते हैं यू टेक सिएस्टा। सॉरी फॉर द अनकन्वीनियंस ऑफ आउटसाइड साउंड। तो उसके बाद है आपका कोई भी एक्शन, जैसे मैंने बोला आई के साथ, ऐसे यू वी दे वो सभी करते हैं तो दे के साथ भी आप एक्शन लगा सकते हैं। जैसे दे टेक सिएस्टा, दे डू जॉब, दे अर्न मनी, वो पैसे कमाते हैं, दे अर्न मनी। वो खेलते हैं, दे प्ले। वो अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। वे आइल्स करते हैं, दे डू आइल्स। आइल्स करना होता है डू आइल्स। और आइल्स की फुल फॉर्म क्या रहती है, इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, ई फॉर इंग्लिश, और एल फॉर लैंग्वेज, टी फॉर टेस्टिंग, एस फॉर सिस्टम। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और आइल्स को करना होता है डू आइल्स। तो कभी भी आपने स्टूडेंट्स बोलना है कि मैं आइल्स करता हूं तो आप बोलोगे आई डू आइल्स। तुम आइल्स करते हैं तो हम बोलेंगे यू डू आइल्स। हम सभी आइल्स करते हैं तो हम बोलेंगे वी डू आइल्स। वह सभी आइल्स करते हैं तो हम बोलेंगे दे डू आइल्स। तो यहां तक समझ आ रही है। कभी भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई काम आपने बताना है कि मैं, पहले आप पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपके मन में जब आपने रिटर्न में कुछ लिखना है कि मैं करता हूँ, जब किसी को बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, तो समझो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह करता है, वह करती है, वह सभी करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हम एक्शन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, गो, कम, ईट, ड्रिंक। तो जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो मैं के साथ आप कोई भी एक्शन लगा दो जो आप करते हैं। आई प्ले, आई गो, आई कम, आई ईट, आई ड्रिंक, आई अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। ऐसे आप यू के साथ कोई भी काम लगा दो, वी के साथ, दे के साथ। हाँ, लेकिन ये होते हैं प्लूरल, आई यू वी दे। और ही और शिट, ही शी और इट जो है ये सिंगुलर में आएंगे। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ही शी और इट के साथ अगर कोई आप एक्शन लगाओगे तो वहां पे यूजुअली वो जो अकेला एक्शन नहीं आएगा, लेकिन वहां पे एक चीज आएगी कि एक्शन जो भी होगा, जैसे गो है, कम है, ईट है, तो ही शी और इट के साथ अगर आप वहां पे देखिए आप लगाएंगे तो वहां पे एक्शन के साथ मैंने लिख दिया है SES लगाए। ठीक है, मीन्स कि अगर वो लड़का के बारे में बोलना, अकेला पर्सन है तो उसके बारे में बोलना कि वो जाता है, ही गोज। टीवी देखता, ही वॉचेस टीवी, ही टेक्स टी, ही राइट्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्टडीज एट होम। तो कहीं कहीं पे आप चेक कर रहे हैं कि कहीं पे एस लगाए, कहीं पे ES भी लगाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एस और ES ही शी के साथ लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या इसका जो मेन बात है जो हर कोई नहीं बताता आपको। क्यों, आप बताओ चलो मेरे को कि S और ES क्यों लगाए। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में आप बता देना। तो मुझे पता है 90% लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट, मैं पूछता हूँ उनसे कि ये SES यहाँ पे S लगेगा या ES लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट एक तो तरीका है कि आप वो वर्ड्स सीख लो, अच्छे से याद कर लो कि इन वर्ड्स के साथ SES लगना है। दूसरा उसका जो इजी वे है वो ये है कि यहाँ पे भी आप देखिए कि वर्ड के लास्ट में देखिए OSH जहाँ CH लगा हो तो वहां पे ES आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अकेले पर्सन के बारे में बोलना है कि वह लड़का कोई काम करता है, तो वहां पे मैंने पहले बोला कि SES लगाते हैं आप एक्शन के साथ। जैसे ही goes, he comes, he eats, he drinks,
ही स्लीप्स, ही वॉचेस टीवी, ही ब्रशेस टीथ। तो देखा आपने कहीं पे ES भी लगा है, जैसे ब्रशेस, वॉचेस, ठीक है, स्टडीज। तो यहाँ पे ES क्यों लगा है, मैंने बताया कि अगर लास्ट पे O लग जाए या SH लग जाए, जब वर्ड के लास्ट में CH जिनके होता है वहां पे ES लग जाता है। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे गोज, डू का O लगा तो वो बन जाएगा डज, गो का बन जाएगा गोज, ब्रश का बन जाएगा ब्रशेस, टीच का टीचर्स, स्टिच का स्टिचेस। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने लिख भी दूंगा यहाँ पे आई के साथ और ही के साथ कैसे मैंने वो बनाया है, वो सारा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि आप एक बार उसको देख के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई के साथ आपने कैसे एक्शन बताने हैं, यू के साथ, वी के साथ, फिर ही और शी के साथ आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन को कैसे बताना है। तो आपको समझ लग रही है? तो फिर भी मैं यहाँ पे लिखने आपको कुछ एक्शन में बोल के बताता हूँ फिर से। शी के साथ अगर आपने बताने कि वह लड़की कोई काम करती है, देखो मैं करता हूँ तो आई डू आइल्स, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, अगर मैं कपड़े सीता हूँ तो आई स्टिच क्लॉथ, मैं चाय बनाता हूँ तो आई प्रिपेयर टी, पर वह लड़की चाय बनाती है तो वहां पे आएगा शी प्रिपेयर्स टी। तो आप स्टूडेंट प्लीज सीख के कमेंट में लिखा भी करो, शी प्रिपेयर्स टी, कुछ एक्शन लिख दिया करो। शी वॉचेस टीवी, शी लर्न्स इंग्लिश, शी स्टिचेस क्लॉथ, शी प्रिपेयर्स टी। तो वहां पे SES लग रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ लग रही है यहां तक लेसन की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये तो हो गया कि बताने का तरीका। जब आप बताते हैं कि कोई काम मैं करता हूं या वह लड़की करती है, वह सभी करते हैं, तो हम किस तरह से बताते हैं। एक्शन या फिर एक्शन के साथ ऐसी दो चीजें इसमें आ गई इंडेफिनिट टेंस में, एक वर्ब और वर्ब के साथ SES भी आ गए, यानी कि फर्स्ट फॉर्म एंड SES, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एक्शन और साथ में SES लग जाता है अगर आपने ही शी के साथ या फिर सिंगुलर के साथ बताना है। अब इसमें आएगा कि कभी भी आपने इसमें क्वेश्चन करना है किसी को, कि जैसे मैं करता हूँ, तुम करता हूँ, बोल देंगे यू नो, यू गो, यू कम, यू ईट। पर किसी से पूछना है कि क्या आप करते हैं, किसी को हम पूछते हैं कि क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप पैसे कमाते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, क्या आप आइल्स पढ़ाते हैं, तो वो कैसे पूछना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी लास्ट पे आ जाए कि क्या आप करते हैं, ये को करते हैं लगा तो वहां पे आ जाएगा डू यू। तो बाहर यू का, आई का, वी दे के बाहर डू आ जाएगा। जब भी ये सेंटेंस होते करते हैं, पहले आप पहचानो कि जो टेंस जो लिखा है ये कौन सा है। वहां पे लिखा है क्या आप करते हैं, मैं करता हूँ, वह करती है, या क्या वह सभी करते हैं। तो ये सभी यहाँ पे लिखा है करता हूँ, करते हैं, या करती है, या फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन भी हो सकता है। ये सभी के सभी कौन से टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी आपने क्वेश्चन करना है स्टूडेंट, तो आप पहले जो ऊपर वाले सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, ही, शी, वहां पे आप लगाते हैं डू यू, या डू दे, या डू वी। नीचे मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिख दूंगा, मैं बोल के बता दूंगा। इसे यू को पूछना आपने कि क्या तुम करते हैं, तो आप बोलेंगे डू यू टेक टी, डू यू प्रिपेयर टी, डू यू वॉच टीवी, डू यू डू आइल्स, है ना। तो दे के बारे में पूछना कि वह सभी करते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता, आप पूछना चाहते हैं कि क्या वह करते हैं, तो आप बोलेंगे डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे वॉच टीवी, डू दे डू आइल्स, डू दे लिव इन अब्रॉड। तो ऐसे आप दे के बारे में पूछ सकते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एग्जाम्पल जो है आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, मैं लास्ट में आपको एग्जाम्पल्स दे दूंगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जो सिंगुलर है, ही, शी और इट। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन करना है तो डू की जगह पे, तो ये लेसन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना या बोलना नहीं आता। तो देखिए ही, शी और इट को जब भी आपने क्वेश्चन करना तो बाहर डू का बन जाएगा डज, जैसे इधर SES लगा था दूसरी साइड पे, तो वहां पे लग जाएगा डज बाहर वाली साइड पे, ठीक है। तो किसी लड़के के बारे में या लड़की के बारे में पूछना है क्या वह करता है, तो आप बोलोगे डज ही। जैसे डज ही डू जॉब, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्टडी एट होम, डज ही लर्न इंग्लिश। लड़की के बारे में पूछेंगे तो आप बोलेंगे डज शी, क्या वह लड़की करती है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे डज शी स्टिच क्लॉथ्स, डज शी प्रिपेयर टी, डज शी टेक टी, डज शी टीच आइल्स। डज आइल्स की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो डज शी डू आइल्स, डज शी लर्न इंग्लिश, या डज शी वॉच टीवी। जो ये है एग्जाम्पल। इट के साथ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, जैसे हाँ आंसर में आएगा डज शी, जैसे गो तो शी गोज, डज शी स्टिच क्लॉथ, शी स्टिचेस क्लॉथ, डज शी ब्रूम, शी ब्रूम्स, झाड़ू लगाना। डज शी टेक सिएस्टा, क्या वह दोपहर को आराम करती है, शी टेक्स सिएस्टा। डज शी स्टिच क्लॉथ, तो आंसर आएगा शी स्टिचेस क्लॉथ।
मना करना है तो ये भी आपको पता है, डू का बनता है डू नॉट, डज का बनता है डज नॉट, कैन से क्वेश्चन करो तो कैन का बनेगा कैन नॉट, विल से पूछूंगा तो विल नॉट बता देते, जैसे विल यू गो टू जिम, आई विल नॉट गो टू जिम, विल यू स्मोक, आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट स्मोक सॉरी। तो डू यू स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, तो डज शी स्मोक, शी डज नॉट स्मोक, डज शी लाई और टेल अ लाई, शी डज नॉट टेल अ लाई। तो फिर भी आप एग्जाम्पल्स देखें, प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देखें, आपको समझ आ जाएगा और बाद में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो डज अगर मना करना तो डज शी डज नॉट आएगा, ओके। इट के साथ अगर आप बोलेंगे तो इट के साथ टेक टी तो आएगा नहीं, तो इट के साथ आप कैसी एग्जाम्पल है वो लगा सकते हैं। इट के साथ मैं कुछ एग्जाम्पल आपको सिखा दूंगा, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम बोलते हैं कि क्या वह ये पंखा चलता है, क्या ये एसी चलता है, या ये पेन चलता है, तो या फिर ये मार्कर चलता है, तो मैं बोलूँगा डज इट वर्क, या फिर डज इट वर्क, क्या ये काम करता है, डज इट वर्क। या फिर बारिश होना, जैसे डज इट रेन, आंसर आएगा इट रेन्स, आंसर आएगा इट वर्क्स, आंसर आएगा इट मूव्स। जैसे ये चेयर है स्कूल में जिस पे बैठा हूँ तो ये मूव करती है, तो मैं बोलूँगा इट मूव्स। क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा लगाए ना इट मूव्स, क्वेश्चन करेंगे तो बनेगा डज इट मूव। तो ये एग्जाम्पल प्लीज आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। डज इट मूव, मैं लिख भी दूंगा नीचे, डज इट मूव, इट मूव्स। तो डज इट डज इट वर्क, इट वर्क्स, डज इट साउंड, इट साउंड्स। जैसे क्या ये कोई चीज आवाज करती है, डज इट साउंड, इट साउंड्स, गॉट इट। तो ये सारी चीजें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कभी भी आपने, चाहे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करो तो उसमें आपने चाहे बताना है, मना करना है या क्वेश्चन करना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, या फिर अगर आप क्वेश्चन करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तीनों में आपका हिंदी में यही आएगा, मैं करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ या क्या आप करते हैं। तो वहां पे 6 चीजें जो है बहुत जरूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। 6 चीजें सीख लो। जब भी आपको लगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो इसमें आपने क्या करना है, ये 6 चीजें में से कोई एक चीज लगा देनी है। वो 6 चीजें कौन कौन सी है इसमें, जैसे डू है, डज है, या फिर एक्शन है, एक्शंस है, एस लगा है, डू नॉट है, डज नॉट है, ये 6 चीजें। क्वेश्चन के लिए यानी कि अगर आप उसको इंटेरोगेटिव में यूज करोगे तो वहां पे डू डज आएगा, और नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट आएगा, अफर्मेटिव में आपका एक्शन या फिर एक्शंस आएगा, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना ज्यादा समझ अच्छे से आ गया होगा कि आपको कभी भी और कोई वीडियोस या कुछ और सीखना नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट में लिख के मुझे भेज सकते हैं कि सर यहाँ पे आप इस तरह से बताएं, या फिर हमें यहाँ पे समझ नहीं, तो मैं फिर से उस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने भी हमारे एरिया के स्टूडेंट्स हैं, जैसे लाइक फतेहगढ़ चूड़िया में मैं हूँ, तो फतेहगढ़ चूड़िया के आसपास गांव के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इतना पता कि ये इंग्लिश पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट है, बट ये नहीं पता कि वहाँ पे पढ़ाने का वे कैसा है, तरीका कैसा है। जो प्रोफेशनल ट्रेनर है वहाँ पे जो टीच करते हैं, या फिर लाइक उनको पढ़ाने का अच्छा वे पता है कि नहीं है, तो प्लीज़ आप एक बार पैराडाइज इंस्टीट्यूट हमारा अजनाला रोड पे है, आप विजिट कीजिएगा, एडमिशन लेने आएगा। और आपको अगर आप ये वीडियो देख के आते हैं, कमेंट करके, वीडियो पे कमेंट करके एंड लाइक करके आते हैं, तो आपको यहाँ पे फीस पे डिस्काउंट भी मिलेगा। कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन समझ नहीं आता, तो आप अगर ऑफलाइन आएंगे, जैसे आप यहाँ पे आएंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास बैचेस चलते हैं, तो आप किसी भी बैच में आएंगे आपको और अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। इतनी कैपेसिटी है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिखा सकता हूँ। प्लीज़ आप एक बार इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करें, एडमिशन जरूर लें। और आपको अगर आप ये बताएंगे मेरे को सर देखिए मैंने कमेंट भी करा, लाइक भी करा है आपकी वीडियो को, शेयर करा है आपकी वीडियो को, तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा फीस पे। तो अभी समर की जो वेकेशन आने वाली है, तो प्लीज़ आप आके एडवांस में भी बुक करवा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे होली वगैरह जब फेस्टिवल आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है फीसेस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग फॉर माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।